बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो स्टोर कीपर है जिसने इस सारे सामान को अपने पास रखना होता है जब रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं, तो उसके कुछ फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। चार मेन एरियाज़ हैं जो इस स्टोर कीपर ने कवर करने होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसकी ज़िम्मेदारी है कि ये सामान को रिसीव करेगा। पहला ज़िम्मा इसका ये है कि ही विल बी रिसीविंग द गुड्स। जो सामान रिसीव करना है तो इसको इंश्योर करना है कि ये जो सामान मैं रिसीव कर रहा हूँ ये डैमेज तो नहीं है, सही कंडीशन में है, और अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ पीओ यानी कि परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में जो सामान मंगाया गया है वही आया है। जो अभी हमने गुड्स इंस्पेक्शन नोट डिस्कस किया था उसका मकसद यही था कि सामान रिसीव करते हुए स्टोर कीपर ये इंश्योर करेगा कि मैं वही चीज़ रिसीव कर रहा हूँ जो एक्चुअली मेरी कंपनी को रिक्वायर्ड थी। दूसरा फंक्शन ये है कि सामान जब रिसीव कर लेगा तो फिर उसको स्टोर करेगा, संभाल के रखेगा प्रॉपरली। हर आइटम को अलहदा रखा जाता है बिज़नेस में, स्टोर के अंदर। और हर आइटम के लिए एक बिन कार्ड एक और डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप समझ लें कि ये जिस कैबिनेट में या किसी रैक में आपने जहाँ पे भी वो आइटम रखना है, उस आइटम का कोड, उसका नाम और कितनी क्वांटिटी है आपके पास, वो सारी उसके ऊपर मेंशन्ड होती है। ये सिर्फ क्वांटिटी मेंशन्ड होती है बिन कार्ड में, वैल्यू ऑफ आइटम मेंशन नहीं की जाती। सो मेक श्योर दैट इट डू नॉट गेट डैमेज्ड और एक्सपायर्ड। अगर कोई ऐसा आइटम है जिसकी एक्सपायरी डेट्स हैं तो ये भी अगेन इसी की ज़िम्मेदारी है कि इंश्योर करे एक्सपायरी डेट्स वगैरह मेंशन करके रखे। आर स्टोर टू फैसिलिटेट फाइफो। फाइफो इज़ इन्वेंट्री मूवमेंट का एक तरीका है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी ज़रूरी है कि जो फिज़िकल मूवमेंट है वो फाइफो के ऑर्डर को फॉलो कर रही हो। जो सामान पहले आया है वो पहले इशू होना चाहिए। ये ना हो कि बाद वाला सामान आप इशू करते रहें और कुछ सामान ऐसा हो जो पीछे कहीं पड़ा ही रह जाए। ठीक है, सो वो उसकी ऑब्सोलिसेंस का ख़तरा हो सकता है कि वो बाद में यूजेबल ही ना रहे या वो कोई डैमेज हो जाए वक्त के गुजरने के साथ साथ, उसको कोई नुकसान हो जाए। तो इसलिए फाइफो उसने इंश्योर करना है। फिज़िकल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री फाइफो से ही होती है। ठीक है, लेकिन जो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में पहले इन्वेंट्री के टॉपिक को पढ़ चुके हैं उनको शायद पता हो कि एक वेटेड एवरेज मेथड या लाइफो भी किसी ज़माने में हुआ करता था। वो सारे कॉस्ट डिटर्मिन करने के मेथड्स हैं, उसका फिजिकल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री से ताल्लुक़ नहीं होता। जो फिजिकल मूवमेंट है स्टोर में जो इन्वेंट्री की हो रही है वो फाइफो से ही हो रही होती है। जो आइटम पहले आता है उसी को ही पहले इशू किया जाता है। आर केप्ट इन सूटेबल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा। अगर आपके रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं कि जिनको किसी ख़ास टेम्परेचर या नमी की ज़रूरत है तो वो भी स्टोर कीपर इंश्योर करेगा कि वो उसको अवेलेबल हो। फूड इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में स्पेसिफ़िकली ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। सामान को स्टोर करने के बाद इसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड करना भी स्टोर कीपर की ज़िम्मेदारी है। ये बिन कार्ड्स मेंटेन करेगा जिसके ऊपर क्वांटिटी रिसीव्ड, इशूड और बैलेंस ये लिखा हुआ होता है। और हर आइटम के लिए अलहदा बिन कार्ड बनाया जाता है, अलहदा कैबिनेट या रैक या लेट्स से ड्रम अगर वो लिक्विड आइटम है तो वो हर आइटम को अलहदा रखा जाता है। नो आइटम शुड फॉल बिलो द रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाकर पढ़ेंगे। रीऑर्डर लेवल्स हर वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री के कुछ लेवल्स बना दिए जाते हैं कि इस लेवल से अगर स्टॉक नीचे जा रहा है स्टोर कीपर के पास तो वो फ़ौरन से परचेज रिक्विजिशन पहले ही दे दे, बजाय इसके कि एक आइटम की इमरजेंसी पड़े और फिर उस वक्त उसको ख़रीदारी की जो है वो झंझट में पड़ा जाए। तो इसलिए वो पहले से ही रीऑर्डर लेवल्स बने हुए होते हैं वेयर हाउस के अंदर, और जो ही इन्वेंट्री उस रीऑर्डर लेवल पे पहुंचती है तो इसकी ज़िम्मेदारी है कि फ़ौरन से परचेज़ डिपार्टमेंट को अलार्म करे कि जनाब ये अगला आइटम ख़रीदने की तैयारी पकड़ लो क्योंकि ये रीऑर्डर लेवल पे आ चुका है। लास्ट इज़ इशू ऑफ गुड्स। इसने सामान इशू भी करना है अगले महकमे को, अगले डिपार्टमेंट को। मेक श्योर दैट डॉक्यूमेंट्स आर ऑथराइज्ड बाय द लाइन मैनेजर। और ये तभी अपन सामान आगे इशू करेगा जब ये इंश्योर कर लेगा कि जनाब जो प्रॉपर ऑथराइज पर्सन है उसी ने कहा है कि ये आइटम इशू करो। किसी जूनियर बंदे के कहने पे, अनऑथराइज पर्सन के कहने पे, गैर मुतल्लिका आदमी के कहने पे कोई सामान इशू नहीं होना चाहिए है। ये चारों के चारों फंक्शंस स्टोर कीपर की जिम्मेदारियों का पार्ट हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो फिर आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।